चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल टैक्स अदा करे। ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस हुआ है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती हो। आयम हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है, आगे भी किया। हुकूमत IMF के सामने ढेर, FBR के टैक्स हदफ में 215 अरब रुपए इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, FBR के महासिल का हदफ बढ़ाकर 94 खरब 15 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में कमी की वजह से 213 अरब रुपए के नए टैक्स लगा रहे हैं। IMF का अखराजात में 85 अरब रुपए कमी का मुतालबा तस्लीम कर लिया है। सुपर टैक्स कम से कम हद 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ की जा रही है। सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनियों पर 2% सुपर टैक्स आयद होगा। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनियों पर 6% सुपर टैक्स आयद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IMF से मुज़ाकरात हो गए तो ठीक, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियां बर वक्त करेगा। जल्द पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें कामयाब। IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए। जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। जरा के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवे जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर हो गईं। वजीर आजम और MD IMF के दरमियान पेरिस में मुसलसल और मुतवातर राबतों और मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों की बातचीत के नतीजे में वजारत खजाना और IMF की टीम के दरमियान गुज़िश्ता 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। हफ्ते की सुबह IMF और वजारत खजाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में MD IMF से 3 मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के अज़्म को दोहराया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम वादे पूरे करने का जज्बा और अज़्म रखता है। पाकिस्तान को शदीद माशी चैलेंजेस से निकलने में दुनिया की मुआवनत की कदर करते हैं। माशी मुश्किलात ने अवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला किया जो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। पाकिस्तान हमेशा की तरह आलमी बरादरी के साथ अपने अज़्म और वादों की तकमील पर पूरा उतरता रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए एहतसाब अदालत से ठंडी हवा का झोंका। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी कर दिया। नवाज शरीफ के वकील ने एहतसाब अदालत को बताया, नैब ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों के अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ केस भी नहीं बन सकता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ की बरियत का फैसला सुना दिया। The court should be involved when there is a question of law which arises, which means there are 2 interpretations possible, or when the evidence has been wrongly interpreted, read by the regulator, for instance. What we need to do is reduce the burden on the high courts and correspondingly on the Supreme Court. कानून की बार बार तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को खत्म करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अदालतें हक़ाइक़ के हवाले से सवालात उठाती हैं, बेयकीनी हो तो मुख्तसर मुद्दत के लिए फैसले लिए जाते हैं। अदालतें कानूनी पहलुओं से फैसले करें। ट्रिब्यूनल्स के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। जजिस आसानी से दस्तयाब नहीं होते, कई इम्तिहानात देने पड़ते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, तजारती सरगर्मियां बढ़ने से मईशत मजबूत होगी। कारोबार के लिए रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। सनतों में इजारादारी होने की वजह से बड़े सरमायाकार सामने नहीं आ रहे। आइन में वसाइल की तकसीम के लिए आर्टिकल 25 मौजूद है।
सूरज कहर ढाने लगा। पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हो या बलूचिस्तान, शहर शहर गर्मी की लपेट में। मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म और मरतूब। झुलसा देने वाली लू की वजह से शहरी घरों तक महदूद। महकमे मौसमियात ने आज गर्दालूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। आज रात से 30 जून के दौरान पंजाब भर में बारिशों की भी तवक्को। कई शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उधर बालाकोट और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। वादी कागान और मुल्हिका मकामात पर भी अब्र रहमत। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली भी गायब। लोड शेडिंग ने शहरियों को नॉकआउट कर दिया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21484, जबकि तलब 28000 मेगावाट है। मुल्क में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर में लोड शेडिंग के साथ खराब ट्रांसफार्मरों का भी वबाल। लेस्को के 3 आला अफसर सैर सपाटों के लिए बैरून मुल्क चले गए। उधर पिशावर कोहाटी गेट में शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है वलियाबाद जकातूत में बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज दुबई पहुंच गईं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पहले ही दुबई पहुंच चुके हैं। शरीफ फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमरा दुबई में हैं। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली। मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को इस्तीफा भेज दिया। मिफ्ता इस्माइल वजारत खजाना से हटाए जाने के बाद से पार्टी पॉलिसी पर मुसलसल तनकीद कर रहे थे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही के लिए रिलीफ। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। उधर सदर PTI परवेज इलाही की रिहाई के बाद मुमकिन गिरफ्तारी का इम्कान। पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल के बाहर पहुंच गई। बख्तरबंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई। भारतीय फौज की आज़ाद कश्मीर में चरवाहों पर फायरिंग, 2 शहरी शहीद, 1 शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गैर इंसानी रवैये का मुजाहरा करते हुए सिटीवाल सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तान का भारतीय फायरिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। पाकिस्तान LOC पर कश्मीरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। रूस में बगावत, सड़कों पर टैंकों की बड़ी तादाद मौजूद। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के लिए यूक्रेन में कामयाबी समेटने वाले नीम फौजी दस्ते वैगनर ग्रुप ने रूसी फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। बगावत का मरकज जनूबी रूसी शहर रोस्तोफ है। रूसी फौज ने प्राइवेट फौजी कंपनी के कई दफातर घेरे में ले लिए। रूसी सदर का कहना है कि फौज के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर शख्स गद्दार है। अंदरूनी बगावत से पूरी तरह निपटा जाएगा। 9 मई को तियामरगिरा में जलाए गए फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को दोबारा फॉल कर दिया गया। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने स्कूल और कॉलेज को दोबारा फॉल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया और कलील मुद्दत में तामीर मुकम्मल करके असल शक्ल में बहाल कर दिया। FC पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की बहाली पर तलबा तालिबात का खुशी का इजहार। शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का भी मुतालबा। शरपसंदों ने FC पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को मुकम्मल जलाने के साथ साथ सामान भी लूटा। सियासी जमात के कारकुनों ने 9 मई को जिस तरह शरपसंदी का मुजाहिरा किया, पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की, बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के लोग इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन लोग हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। हम बलूचिस्तान के लोगों का इस वाक़ये के बाद बहुत दिल दुखा है। हम आज तक अफसरदा हैं, हम आज तक गमज़दा हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर्स का मूसा खान की क़यादत में जिन्ना हाउस का दौरा। वफ़द की जानिब से कहा गया, हम तमाम बलोच बरादरी की तरफ से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करने आए हैं। 9 मई को जिन्ना हाउस समेत अस्करी तंसीबात पर हमलों की वजह से बलूचिस्तान का बच्चा शदीद गम और गुस्से में है।
अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज़ और हाथ को बलोचिस्तान का कोई भी फर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अवाम मुल्क को दुश्मन अनासिर को कानून के कटहरे में देखना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सब डिवीजन हसन खेल में पाक फौज के तरक्याती मंसूबे 2013-14 में पाक फौज ने ऑपरेशन करके इलाके को दहशतगर्दी से पाक किया और 30 से ज़ायद बहाली के मंसूबे शुरू किए। इन प्रोजेक्ट्स में सेहत के मराकज़, पानी की स्कीमें, 14 स्कूल और जानवरों के लिए 6 वेटरनरी सेंटर्स शामिल। सब डिवीजन हसन खेल के अवाम ने अमन व अमान के हुसूल और तरक्याती मंसूबों के लिए पाक फौज और दीगर इदारों का शुक्रिया अदा किया। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां गैर मियादी अद्वियात की बदौलत दुनिया भर में बदनाम। दिसंबर 2022 को उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे भारत की जहरीली दवाई की भीड़ चढ़े। अक्टूबर 2022 में इंडोनेशिया ने 99 बच्चों की अमवात के बाद भारत से हर किस्म के अद्वियात की दरामदात पर पाबंदी लगा दी थी। उसी महीने गिम्बिया में भारतीय खांसी के सिरप ने 69 बच्चों की जान ली। रवां साल फरवरी में भारत में तैयार करदा दवाई अमेरिका में आंखों की वबा फैलाने का बाइस बनी। आलमी इदारे सेहत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में गैर मियारी भारत के अद्वियात पर ग्लोबल अलर्ट भी जारी किया था। पिछले 4 साल मुल्क को महंगाई, बैड गवर्नेंस और मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा। 9 और 10 मई को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, गुज़िश्ता हुकूमत सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रही थी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए हमेशा कोशिशें की। हमने आईनी तरीके से एक शख्स को वजारत उज़्मा से हटाया। मजीद कहा, सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए वजीर खारिजा ने हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की। अवाम में सियासतदानों बारे तासुर अच्छा नहीं, लोग हमें बदनाम किस्म के लोग समझते हैं। साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान सियासतदानों को कारकर्दगी की बुनियाद पर जांचें। नवाज शरीफ ने 18 मोटरवेज बनाई। मुवासलात के जराए मोहब्बत बढ़ाते हैं। बाइडन मोदी की मुलाकात के बाद पाकिस्तानियों का दिल दुखा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, इंसानी हकूक़ का जिक्र ही नहीं। जारी करदा बयान पर अफसोस हुआ। अफसोस है लीडर्स ने इस मामले पर भी सियासत का मुजाहिरा किया। कराची में कब्जे से एक मेयर बिठा दिया गया। कराची मेयर का इलेक्शन एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जमाते इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। मिसाके मईशत से पहले आपको हिसाब देना पड़ेगा। ईरान कश्ती हादसे में डूबने वाले नौजवान का घर वालों को फोन। ओपल सांसी के इंतजाम की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जा चुकी। नौजवान का फोन आने पर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। इंतजाम ने अपने वीडियो पैगाम में नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क ना जाने की तलकीन कर दी। आबदोस टाइटन कैसे तबाह हुई, तहकीकात जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टाइटन के सरबराह को खबरदार किया गया था कि बगैर लाइसेंस आबदोस नमक को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। दूसरी जानिब सर्चिंग टीम की तरफ से शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी। ईद कुर्बां की आमद मवेशी मंडियों में मनपसंद जानवरों के लिए भाव ताव। मुल्तान और क्वेटा में भी कीमतें आसमान पर। गर्मी की वजह से शहरियों की आमद में कमी से व्यापारी परेशान। मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवर किस भाव बिक रहे हैं, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। फायजा नासिर और नाहीन खान ने बैडमिंटन वुमेन्स डबल यूनिफाइड के इवेंट में सोने का तमगा पाकिस्तान को दिलाया।
बैडमिंटन मेंस यूनिफाइड डबल इवेंट में नौशिवान आरिफ राजा और तलहा आसिफ ने पैराग्वे और मकाऊ के खिलाफ सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेला गिलगित में जारी। इवेंट में 10 ममालिक के 13 बॉक्सर शरीक। पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड यूथ चैंपियन उस्मान वजीर होम ग्राउंड पर अपने आलमी टाइटल का दिफा करेंगे। उस्मान वजीर का आज तंजानिया के टॉप बॉक्सर फकीरी सैलोम से मुकाबला होगा। स्टार क्रिकेटर शाहनवाज धानी और उभरते हुए फास्ट बॉलर मीर हमजा सपोर्ट करने पहुंच गए। एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारत में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। भारतीय शहर चेन्नई में मैच 3 से 12 अगस्त तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला 9 अगस्त को होगा। इमर्जिंग एशिया कप के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मोहम्मद हारिस होंगे। उमैर बिन यूसुफ नायब कप्तान मुकर्रर। इमर्जिंग एशिया कप 14 से 23 जुलाई तक श्रीलंका में खेली जाएगी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां कोरोना वायरस की तख्लीक के शवाहिद हासिल करने में नाकाम। अमरीका ने इल्जाम आयद किया था कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया है। अमेरिकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक का 27 जून से खलाई सयाहती सर्विस शुरू करने का ऐलान। वर्जिन गैलेक्टिक की पहली परवाज 27 से 30 जून के दौरान खला में जाएगी। पहली परवाज में 6 अफराद सवार होंगे। और ऑस्ट्रिया का शहर वियना रिहाइश के लिए दुनिया का बेहतरीन शहर करार। डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन का दूसरा नंबर। 10 बेहतरीन शहरों में एशिया से सिर्फ जापान का शहर ओसाका जगह बना सका।